एपिसोड नंबर 8। कहानी में नया ट्विस्ट। नैना रसोई के फर्श पर बेसुध पड़ी थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक घर की सारी घड़ियां एक साथ रुक गए। फिर उनकी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गई। हवा का एक तेज झोंका पूरे कमरे में फैल गया। रसोई में रखे बर्तन बिना किसी के छुए हिलने लगे और तभी नैना के शरीर के कुछ ही कदम दूर हवा में एक छोटा सा चमकता हुआ प्रकाश पुंज दिखाई दिया। वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। उसके भीतर जैसे किसी इंसान की धुंधली सी आकृति कैद थी। प्रकाश पुंज धीरे धीरे नैना की तरफ बढ़ा। एक पल के लिए पूरा कमरा सफ़ेद रोशनी से भर गया और अगले ही क्षण वह आत्मा नैना के शरीर के भीतर समा गई। सब कुछ शांत हो गया। घड़ियां फिर चलने लगी। बर्तन अपनी जगह रुक गए। कुछ सेकंड तक नैना बिल्कुल शांत पड़ी थी। फिर उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। उसकी सांसें तेज हुई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गई। लेकिन वो आंखें नैना की नहीं थी। नैना उठकर बैठी। उसने अपने हाथों को देखा, फिर आसपास देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उलझन थी। नैना कहती है, मैं कहाँ हूँ? वह धीरे धीरे उठी और शीशे के सामने चली गई। शीशे में उसने अपना चेहरा दिखाई दिया। वह कुछ पल तक खुद को देखती रही। फिर अचानक उसकी आंखों में भय उतर आया। नैना कहती है, ये मैं नहीं हूँ। उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी की कोई याद नहीं थी। ना अपना घर, ना अपना परिवार, ना ही अपना नाम। अगले सीन में नैना धीरे धीरे होश में आती है। कमरे में हल्की रोशनी है। वह घबराकर चारों तरफ देखती है। दरवाज़ा खुलता है। मिसेस मल्होत्रा अंदर आती है। मिसेस मल्होत्रा उससे कहती है, अच्छा अब उठ भी गई? चलो नीचे आओ और मेरे लिए एक कप चाय बना दो। नैना उसे कुछ पल तक खाली निगाहों से देखती रहती है। नैना कहती है, चाय? वह अचानक उठकर बैठ जाती है। मैं कहाँ हूँ? मिसेस मल्होत्रा बोहे सिकोड़ लेती है। ये कौन सी जगह है? ये किसका घर है? क्या मतलब किसका घर है? अपना ही घर है। नैना घबराकर अपने कमरे को देखने लगती है। नहीं, ये मेरा घर नहीं है। मैं तो अपने अपार्टमेंट में थी। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मिसेस मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बस करो नैना, अब ये नाटक शुरू कर दिया। नैना पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। नैना, मेरा नाम नैना है। मिसेस मल्होत्रा उससे घूरती है। और कौन हो तुम? सुबह से पागलों जैसी बातें किए जा रही हो। नैना धीरे से अपने हाथों को देखती है, फिर शीशे की तरफ जाती है। शीशे में वही चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर की आत्मा के लिए वह चेहरा अजनबी है। वह फुसफुसाती है, अगर मैं नैना हूँ तो फिर मैं अपने अपार्टमेंट में क्यों नहीं हूँ? और तभी उसकी नज़र कमरे में एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में वही लोग जिन्हें वह पहली बार देख रही है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये लोग मुझे जानते हैं? उसके मन में एक ही सवाल गुजरता, आखिर मैं किस समय में आ गई हूँ? मिसेस मल्होत्रा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। मिसेस मल्होत्रा, बहुत हो गया नैना, अब एक चाटा मारूंगी ना, सारी अकड़ और ये नाटक दोनों निकल जाएंगे। वह गुस्से में अपना हाथ उठाती है, लेकिन इससे पहले कि उनका हाथ नैना के चेहरे तक पहुंचता, नैना ने उनका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि उनका हाथ नैना के चेहरे पर पहुंचता, नैना ने उनका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। मिसेस मल्होत्रा एक पल के लिए बिल्कुल स्तंभ रह गई। उनकी आंखें फैल गई। मिसेस मल्होत्रा कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? नैना कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वह एक अजीब सा गुस्सा और आत्मविश्वास था। मिसेस मल्होत्रा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मिसेस मल्होत्रा, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन नैना ने उसकी कलाई को और कसकर पकड़ लिया। मिसेस मल्होत्रा के चेहरे पर पहली बार डर की हल्की झलक दिखाई दी, क्योंकि वह नैना नहीं थी जिसे वह सालों से जानती थी। वही नैना जो उनकी हर डांट पर चुपचाप सह लेती थी, जो कभी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करती थी, जो घर में किसी के सामने अपने लिए बोलने की हिम्मत तक नहीं करती थी। और आज वही नैना उनके हाथ को इतनी मजबूती से पकड़े खड़ी थी कि वह खुद उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। मिसेस मल्होत्रा, नैना, तुम्हें हो क्या गया है?
नैना धीरे धीरे उनकी आंखों में देखती है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब कठोरता थी। नैना बोलती है, मुझे भी नहीं पता। एक पल की खामोशी, फिर उसने उनकी कलाई छोड़ दी। मिसेज मल्होत्रा तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। नैना शीशे की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर खुद उससे भी एक अजनबी सी ताकत महसूस होती है। नैना मन ही मन सोचती है, ये शरीर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मिसेस मल्होत्रा अभी भी उसे हैरानी से देख रही थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ आज नैना के साथ कुछ बदल चुका है। मिसेस मल्होत्रा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नैना उनकी कलाई और कसकर पकड़ लेती है। नैना उनके बिल्कुल करीब आती है और धीमी आवाज़ में उनके कान के पास फुसफुसाती है। नैना कहती है, अगली बार मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो ऐसा हाल करूँगी कि ज़िंदगी भर याद रखूँगी। मिसेस मल्होत्रा दर्द से करा उठती है। मिसेस मल्होत्रा, आह नैना, मेरा हाथ छोड़ो। नैना अचानक उनकी कलाई छोड़ती है और उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे देती है। मिसेस मल्होत्रा लड़खड़ाकर सोफे से जा टकराती है। कुछ पल तक वह वहीं खड़ी नैना को देखती रह जाती है। उनके चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा हैरानी और डर था। यह उनकी वही बहू थी जो उनके सामने अपनी आंख उठाकर भी बात नहीं करती थी। आज उसकी आंखों में इतना आत्मविश्वास और गुस्सा कहाँ से आ गया? नैना बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़ती है और कमरे से बाहर चली जाती है। दरवाज़ा बंद होते ही मिसेस मल्होत्रा अपना दर्द से भरा हाथ सहलाती है। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरी बहू को हुआ क्या है? कुछ सेकंड बाद उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया। कांपते हाथों से उन्होंने विहान का नंबर मिलाया। फ़ोन की घंटी बजती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिरकार दूसरी तरफ से विहान की आवाज़ आती है। हाँ माँ बोलिए। मिसेस मल्होत्रा कुछ पल चुप रहती है, फिर घबराई हुई आवाज़ में कहती है, विहान, तुम्हें तुरंत घर आना होगा। तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ बहुत अजीब हो गया है। ऑफिस में विहान अपने काम में व्यस्त था कि अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा था। विहान ने तुरंत कॉल उठाई। विहान, हाँ माँ बोलिए। दूसरी तरफ कुछ पल तक खामोशी रही, फिर उसकी माँ की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। विहान। आवाज़ में ऐसा डर और दर्द था कि विहान तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या हुआ माँ? आपकी आवाज़ इतनी डरी हुई क्यों है? मिसेस मल्होत्रा की सांसें तेज चल रही थी। मिसेस मल्होत्रा, तुम जल्दी घर आ जाओ। नैना बहू को कुछ हो गया है। विहान की भौहें सिकुड़ गई। विहान, क्या मतलब? नैना को क्या हुआ? मिसेस मल्होत्रा, मुझे नहीं पता। वो अचानक बहुत अजीब व्यवहार करने लगी थी। अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी तेज सांस ले रही थी कि मुझे डर लग गया। विहान के चेहरे की चिंता और बढ़ गई। विहान, माँ आपने डॉक्टर को बुलाया? मिसेस मल्होत्रा, तुम पहले घर आओ, बस जल्दी आओ। विहान कुछ पल चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी माँ, जो हमेशा नैना को कठोरता से पेश आती थी, आज इतनी डरी हुई थी। विहान, अब आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भी घर के लिए निकल रहा हूँ। और कॉल कट गई। विहान ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और ऑफिस से निकल पड़ा। कार में बैठते ही उसने नैना को फ़ोन लगाया। कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा फ़ोन किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। विहान की बेचैनी बढ़ने लगी। विहान मन में सोचता है, नैना मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? कुछ मिनट बाद उसने फिर कॉल किया। इस बार भी फ़ोन बजता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। विहान ने एक्सीलेटर दबाया। उसके दिमाग में माँ की घबराई हुई आवाज़ बार बार गूंज रही थी। नैना बहू को कुछ हो गया है। और पहली बार कई सालों में विहान के मन में नैना को लेकर सिर्फ औपचारिक चिंता नहीं, बल्कि एक अनजान डर पैदा हो चुका था। उससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि घर पहुंचकर उसका सामना ऐसी नैना से होने वाला है जिसे वो पहचानता था, लेकिन अब वह पहले जैसी नैना नहीं थी। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।